हमने क्या करे थे यहाँ पर आके क्रिएट करे थे, ठीक है। अब मॉडल बेसिकली होते क्या है, हमारी डेटाबेस की एक क्लास होती है जिसका काम क्या होता है, डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्टिविटी करना, यानी कि डेटा को लाना ले जाना, किसका काम होता है, हमारे मॉडल का काम होता है, ठीक है। फिर उसी मॉडल को यूज करते हुए हमने क्या करवाया था, अपना एक फॉर्म क्रिएट कराया था। और उस फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ था भाई, हमारे पास हमारा जो डेटा शो है, मतलब हमारे पास जो इनपुट शो हो रहे थे, वो डायरेक्टली क्या थे, बाइंड थे हमारे मॉडल्स के साथ, ठीक है। अब डेटा को हमने करवा लिया था, सबमिट भी करवा लिया था, मतलब हम अगर फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो भाई हमारे पास किस तरीके से डेटा रिसीव हो रहा था, ठीक है, ये काम भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। अब उस डेटा को हमें करना क्या है, अपनी डेटाबेस के अंदर भेजना है, ठीक है। तो भाई डेटाबेस के अंदर डेटा को सेंड करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ पैकेजेस का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको शायद याद हो, जब हम लोग सी शार्प पढ़े थे उस वक्त भी हम लोगों ने कुछ पैकेजेस का यूज करा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम काम करेंगे उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, कुछ पैकेजेस का हमारे को यूज करना पड़ेगा। और याद रखिएगा हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ASP.NET कोर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले क्या होती थी, हमारे पास ADO.NET हुआ करती थी, जिसके अंदर आपके पास जो क्यूरीज हुआ करती थी वो आपने वही डेटाबेस वाली क्यूरी लिखनी पड़ती थी, लंबी लंबी क्यूरी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ASP.NET कोर आई है, ये क्या करती है, आपके ORM को यूज करती है, ठीक है। ORM हम लोगों ने लारावेल के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ORM हमारे पास क्या होता है, डॉट नेट के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। ORM में फायदा क्या होता है, हमारी जो क्यूरीज होती है, ठीक है, उन क्यूरीज को हमें याद नहीं करना पड़ता, बल्कि उन क्यूरीज के क्या कर दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े से एक फंक्शन टाइप के क्या कर दिए जाते हैं, हमारे मेथड्स बना दिए जाते हैं, बस हम क्या करते हैं उनको। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का, जिसमें क्या होता है भाई, हमारे पास हमारे मॉडल्स के ऑब्जेक्ट बनते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, अपने डेटा पास करते हैं और आखिर में उसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ORM को यूज करने के लिए भी देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ पैकेजेस का आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। अब जब भी क्या करना है, अपने काम में, ठीक है, कहीं पर भी काम करो, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी काम करने जाओ, तो भाई देखिए वहां पर भी क्या होगा, हमारे पास ये कुछ पैकेजेस मौजूद होंगे, ठीक है। अब वो पैकेजेस कौन कौन से भी देखेंगे, टोटल हमारे पास 3 पैकेजेस होते हैं। हमारे पास होता है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, आपके एप्लीकेशन को और आपके एसक्यूएल सर्वर की आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो आपके पास ये क्या होता है, टूल होता है, ठीक है। टूल क्या करता है कि आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी बेसिक सी क्लास होती है जिसके अंदर आपकी सर्विसेज एड हो रही होती है, ठीक है। उन सर्विसेज को लाना ले जाना काम किसका होता है, हमारे टूल्स का होता है, ठीक है। और आखिर में क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा डिजाइन होता है, ठीक है, यानी कि भाई हमारी क्लास के अंदर क्या होंगे, हमारे कुछ डीबी कॉन्टेक्ट वगैरह बनेंगे, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्ट क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपके पास ये क्या होते हैं, 3 टूल आपको चाहिए होंगे। अब आप क्या करेंगे, याद रखिएगा भाई, अगर आप क्या कर रहे हो, इन टूल्स को डाउनलोड कर रहे हो, तो भाई डाउनलोड करने के लिए आपके पास आपका इंटरनेट ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है, ये किसकी मीटिंग आ रही है, एहसान नाम की। एहसान कौन है यहाँ पर? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए भाई, हमने क्या करना होगा, अगर अपने कुछ पैकेजेस को यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। तो भाई जितने भी पैकेजेस आपके पास क्या होते हैं, डाउनलोड होते हैं, वो पैकेजेस आपको कहाँ मिलेंगे, आपके डिपेंडेंसी वाले फोल्डर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप क्या करवा रहे हैं, यहाँ से इसको एक्सपेंड करवाएं, तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हम जो पैकेजेस डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक मैंने कोई पैकेज डाउनलोड नहीं करा, इसी वजह से आपको यहाँ पर पैकेज का कोई फोल्डर दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप पैकेजेस किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, अपने डिपेंडेंसी वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज न्यूगेट पैकेजेस के नाम से, ठीक है। आपने क्या करना होगा, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगी, एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जहां से आप क्या करते हो, अपने तमाम के तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करवा दो, ठीक है। जितने पैकेजेस आप इंस्टॉल करते जाओगे वो आपके पास यहाँ पर शो होंगे। अगर आपने कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ब्राउज पे क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे, अपने उन पैकेजेस के नामों को सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि भाई सबसे पहला हमारे पास जो पैकेज होगा उसका हमारे पास नाम क्या होगा, .SQL SERVR, ठीक है। डॉट करके लगाइएगा, आप पूरा पूरा नाम मत लिखें, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है। तो भाई .SQL सर्वर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो पैकेजेस का नाम होगा, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वाला देखिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट .एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .SQL सर्वर, ठीक है, ये वो पैकेज है जो कि क्या करना है, आप लोगों ने अपने अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना, ठीक है। याद रखिए भाई, देखें एसक्यूएल सर्वर हमारे पास एक डॉट नेट वाला भी आ रहा है, मैं फिर बता दूं, इसको डाउनलोड मत करिएगा, आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वाला करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाले पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए भाई, आपके पास क्या आते हैं, कुछ इस तरीके से इसके कुछ वर्जन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो भाई इस पैकेज के भाई देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं। अब याद रखिएगा कि डॉट नेट के अंदर थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसका वर्जन और जो आप पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो उनके वर्जन आपस में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आपके पैकेज का वर्जन अलग है और आपका जो प्रोजेक्ट है उसका वर्जन अलग है, तो भाई आपके पास यहाँ पर काम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, आपके पास एरर्स आ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, करना ये कि भाई आपके पास जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो कौन से वर्जन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने क्या करना हो, कभी भी ये चेक करना हो ना भाई, तो चेक करने के लिए आप क्या करें,
आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई आपके पास आपके डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे होगे, आपका जो प्रोजेक्ट आपका बना हुआ होगा ना भाई, अब वो 10 पे बना हुआ हो, 9 पे बना हुआ हो, 7 पे बना हुआ हो, उसका वर्जन आपके पास यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास वर्जन कौन सा आ रहा है, 10.0, ऐसे ही है। तो मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा भाई, हम अपना जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना भाई, उसका वर्जन भी क्या होना चाहिए हमारे पास, 10.0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करवा लिया है, यहाँ से आके अपने वर्जन को अपडेट करवा लिया है। अपडेट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आके इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। आनंद देख बाहर रखो, चलेगा भाई, चाबा है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास वर्जन क्या लिखा हुआ आ रहा है, 10.0 लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास सबके पास। अच्छा, एक उल्टा काम हो रहा है कि यहाँ पर कुछ और आ रहा है, वहां पर कुछ और आ रहा है। आ गया सबके पास, स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना होगा, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, वो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, शायद आपके पास स्क्रीन शेयर ना हो उसकी। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, उन परमिशंस को अप्लाई कर देगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेगा, आपके पास आपके पैकेजेस की इंस्टॉलेशन यहाँ पर बॉटम में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसी के पास भी नहीं हो रही। अच्छा, आ गया तुम्हारा, बहुत लेट आ रहा है यार, तो कब का कर दिया मैं। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा फिनिश का एक क्या आ गया है, मैसेज आ गया। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया, सॉरी, आपका जो पैकेज था वो क्या हो गया, आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब जब वो इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद अब आपने क्या करना है, अपना अगला पैकेज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। उसका डिजाइन, उसका नाम क्या है हमारे पास, डॉट टूल्स नाम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर डॉट टूल्स सर्च करेगा तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और पैकेज आ जाएगा, किस नाम से, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। ठीक है, आपने क्या करना होगा, इस वाले पैकेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद वही वाली बात कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर आके क्या कर लेंगे, उसका जो भी वर्जन आ रहा होगा, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, उसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको एक्सपेंड कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर वर्जन क्यों लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये आ गया हमारे पास वर्जन। ठीक है, तो भाई इसका वर्जन भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आके 10.0 कर लेंगे। ठीक है, 10.0 करने के बाद आप क्या कर लेंगे, इसको भी यहाँ से आके इस तरीके से इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो ये पैकेज भी क्या हो जाएगा आपके पास, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के लिए परमिशन मांगेगा। आप उसको क्या कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जब ये काम हो जाए फिर थोड़ा सा वेट करेगा, ये पैकेज भी क्या हो जाएगा आपके पास, आपके कंप्यूटर में जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके से फिनिश का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पैकेज भी क्या हो चुका है, हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, डॉट डिजाइन। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके डॉट डिजाइन को सर्च कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिजाइन। ठीक है, याद रखिए भाई ये पैकेज भी क्या होगा हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट का ही होना चाहिए। आपके पास आपके डॉट नेट के भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसको मत कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना होगा, इसका भी जो वर्जन होगा, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, आप उसको 10.0 पे लेके चले जाएगा। ठीक है भाई, ये लाजमी करना, वरना पैकेज भी जो है इंस्टॉल होने से मना कर देता है कभी कभार। ठीक है, इसका बस ख्याल रखना। आपने क्या कर लेना है, इसको यहाँ से आके अप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ से क्या कर लेंगे आप लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, आपके 3 पैकेजेस जो आपने डाउनलोड करने थे, ठीक है, वो क्या हो चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक क्या हो गया है, पैकेज नाम का एक फोल्डर आ गया है, बिल्कुल आ गया है। अब आप क्या करें, इस पैकेजेस को एक्सपेंड करें, तो जो 3 पैकेजेस आप लोगों ने क्या करे हुए हैं, डाउनलोड करे हुए हैं, ठीक है, उनके वर्जन, उनके नाम हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से लिखे हुए आ जाएंगे। यानी कि भाई आपने क्या कर लिया, अपने पैकेजेस को सक्सेसफुली यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब जब ये पैकेजेस क्या हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, डाउनलोड होने के बाद अब आपने अगला काम क्या करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिएगा, ये जो 3 पैकेजेस थे हमने क्या करवा लिया है, इनको डाउनलोड करवा लिया। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या भाई, हमारे पास क्या कर दो, क्रिएट कर दो हमारी एक मॉडल क्लास को, क्या कर दो, क्रिएट कर दो हमारी एक मॉडल क्लास को। अब ये मॉडल क्लास क्या होती है, बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, ये मॉडल्स हम लोगों ने क्या करे थे लास्ट टाइम, यहाँ पर क्रिएट भी करते हैं। अगर मैं क्या करूँ, अपने मॉडल नाम का फोल्डर ओपन करूँ, तो लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल नाम का क्या बना हुआ था, एक फाइल बन के आई हुई थी। ठीक है, अब इसी फाइल का काम क्या था भाई, ये फाइल डायरेक्टली क्या होगी, हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होगी। ठीक है, ये फाइल भी हमारे पास क्या है, पहले से बनी हुई रखी हुई, हमने इसका काम पहले कर लिया। ठीक है ना, अब मसला ये है कि इस फाइल के अंदर का जो काम है वो क्या है, डेटा को लेना और डेटा को सेट करना और डेटा को गेट करना। लेकिन डेटा को सेट तो वो डेटा को क्या करेगा, वो गेट तो कर रहा है। आपका जब फॉर्म सबमिट हो रहा था, डेटा को क्या हो रहा था, हमारे पास गेट तो हो रहा था। लेकिन अब सेट करने के लिए भाई इसको डेटा कहां पर लेके जाना है, तो भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले मॉडल को बाइंड करवाना पड़ेगा हमारे डेटाबेस के साथ।
ठीक है। अब याद रखिए भाई, जितने भी आपके पास आपके क्या बनेंगे, मॉडल्स क्रिएट होंगे ना भाई, उनके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ेगी डीबी के नाम से, डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से क्या करेंगे आप लोग, हमेशा एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, पॉइंट नंबर 3 में भी हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि भाई आप क्या करो, अपने मॉडल के लिए क्या करोगे, अपनी एक कॉन्टेक्स्ट नाम की क्या करोगे, क्लास क्रिएट करोगे, ठीक है। जब तक आप ये काम नहीं कर लेते तो भाई आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कोई भी काम नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम क्लास को क्रिएट किस तरीके से करें, तो भाई उसके लिए याद रखिएगा, आपके पास कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा शायद आपको आज मुश्किल लगे काम, ठीक है, मैं ज्यादा काम भी ज्यादा करवाऊंगा आज, थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हमारा जाया हो चुका है। आपने करना क्या है, आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा ना भाई, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पे देखें टोटल कितने फोल्डर होते हैं आपके पास, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है मॉडल के नाम से, एक क्या होता है हमारे पास व्यू के नाम से, और एक क्या होता है हमारे पास कंट्रोलर नाम से, ठीक है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, जो काम करवाएंगे अपने मॉडल के लिए काम करवाना है मैंने, तो भाई हम क्या करेंगे, अपने मॉडल के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऐड, और आपने यहां से क्या करना है, अपना ऐड करना है किसको, अपनी क्लास को, ठीक है। तो आपने अगर करवा दिया, क्लास के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब इस विंडो के अंदर बिल्कुल बॉटम में देखिए भाई, आपके पास क्या आ रहा है, आपकी क्लास का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम ही करूंगा, इसका नाम रिमूव करूंगा, ठीक है। इसका नाम असल में रखना क्या है हमारे को, ठीक है। भाई देखें, जो आपके मॉडल का नाम होगा, कोशिश करा करें कि आपकी जो क्लास है, ठीक है, उसका नाम भी क्या होना चाहिए हमारे पास, वो ही होना चाहिए, ठीक है। हमारे मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो भाई मैं यहां पर आता हूं, मैं क्या बोल दूंगा, STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट डीबी, ठीक है। डीबी आपने यहाँ पर लिखना है, क्या लिख देंगे आप लोग यहाँ पर, CONTEXT, ठीक है। स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की आपने क्या करनी है, यहाँ पर आके अपनी इस फाइल को इस तरीके से क्रिएट करना, ठीक है। जिस तरीके से नाम रख रहा हूँ, आप लोग के पास भी यही नाम होने चाहिए, आगे पीछे मत कर दिएगा, ठीक है भाई। आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर एक क्लास बनकर आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आपने क्या करवाना है, अपनी वर्किंग करवानी है, ठीक है भाई। आपको शायद याद हो, लारावेल के अंदर हम लोग क्या करते थे, अपनी माइग्रेशन क्रिएट करते थे। माइग्रेशन क्रिएट कैसे होती थी हमारी, एक कमांड चलती थी हमारी, ठीक है, उससे हम क्या करते थे, अपनी माइग्रेशन को बताते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेशन, कौन आ रहा है यार, ये क्यों नाम का, भाई किसी ने मीटिंग ज्वाइन करी क्या, ज्वाइन हो गई, क्यों, करने तो देते हैं मेरे को ज्वाइन, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी आपकी, जल्दी करें, 954 वाली। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब आपने करना क्या है, आपके पास ये जो डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास है ना भाई, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट किससे करना पड़ेगा, आपने क्या करा था, एक पैकेज को डाउनलोड करा था, किस नाम से, टूल नाम, सॉरी डिजाइन नाम था, डॉट डिजाइन आपने पैकेज डाउनलोड करा था। उस पैकेज में क्या था भाई, हमारे पास डेटाबेस के साथ इंटरेक्टिविटी करवाने के लिए भाई हमें क्या मिलता है, हमारा एक डीबी कॉन्टेक्ट मिल जाता है, यानी कि डेटाबेस कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है आपस में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, इसको इनहेरिट करवाएंगे, ठीक है। तो इनहेरिट करने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर क्या यूज हुआ करता था, सी शार्प में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इनहेरिट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, कॉलन लगाया मैंने, ऐसे ही है। कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, अपनी पेरेंट क्लास का नाम पास कर देंगे, ठीक है। तो भाई पेरेंट क्लास का नाम क्या है हमारे पास, डीबी, ठीक है, डीबी CONTEXT, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है भाई, हमारे पास हमारी क्लास का नाम CONTEXT, एक मिनट दिएगा बेटा, इसको मैं देख लूं क्यों नहीं आ रही है, DBCONTEXT, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की क्लास, ठीक है। ये कहाँ से निकल कर आ रही है, हमारी माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर से निकल कर आ रही है, जो कि हमने एक अपना पैकेज डाउनलोड यहाँ पर करा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना भाई, तो ये फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर टॉप इस तरीके से ऐड भी हो जाएगा। यानी कि भाई हमारे पास ये क्लास क्या है, हमारी बेस क्लास है। इस क्लास का चाइल्ड कौन है, हमारी ये वाली स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, आपका एक कंस्ट्रक्टर क्या हो गया है, सॉरी क्या हो गया कि आपकी क्लास बन गई है। अब इस क्लास के अंदर आपने क्या करना होता है, अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर भाई क्यों क्रिएट करने की बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आके अपना कंस्ट्रक्टर जब भी क्रिएट करना हो, तो भाई उसकी हमारे पास एक शॉर्ट कमांड क्या होती है, CTOR, ठीक है। CTOR लिख के आपने क्या करना होता है, एंटर करना होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका इस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होकर आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर जब भी बनता है, उसका नाम क्लास से मैच होना जरूरी है,
हाँ देखिए भाई, इंटरव्यू में ये बहुत कॉमन सवाल है डॉट नेट का। ये बताओ कि डॉट नेट की बात करूं या फिर सी शार्प की बात करूं, ये बताओ कि भाई हमारे पास जब क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनेगा तो उसका नाम क्या होगा। तो भाई इसका इतना जवाब है, जो क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम है। फिर वो बोलेगा अच्छा फिर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा। भाई ऑब्जेक्ट का भाई वही नाम होगा जो आपके क्लास का नाम। ठीक है, अलग अलग मत कर, नहीं कर सकते आप हैं। भाई कॉल ही नहीं कर पाएगा वो, उसको अलग अलग का क्या मतलब है, कॉल ही नहीं कर पाएगा, आपके साथ रिलेशन ही नहीं बना पाएगा वो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास जो एक कंस्ट्रक्टर है ना भाई, इस कंस्ट्रक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिपेंडेंसी आप उसको कह लें। ठीक है, आपने क्या करनी पड़ेगी, इसको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई बताने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आके आप क्या बोल देंगे, हमारा टीबी CONTEXT कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये क्या कर रहा हूं मैं, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, टीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक क्लास मौजूद है। ठीक है, इस क्लास का हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इस ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना नाम पास कर देंगे इस नाम से, ऑप्शन नाम का। ठीक है, यानी कि अब हम जब भी कॉल करेंगे इसको कॉल करेंगे अपने इस ऑप्शन को कॉल करेंगे, और इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी आ रही है वो कहां से आ रही है, हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन नाम की क्लास के अंदर से आ रही है। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। यानी कि भाई देखें, अब आपके पास यहाँ पे देखें दो क्लास है। कितनी क्लास है, दो क्लास है। कौन कौन सी क्लास है, एक स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्ट नाम की क्लास मौजूद है आपके पास, और आपके पास क्या है, आपकी डीबी कॉन्टेक्ट नाम की क्लास मौजूद है। आपने करा क्या, अपने चाइल्ड के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब जब चाइल्ड के लिए कंस्ट्रक्टर बनेगा तो भाई पेरेंट के अंदर क्या कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, पेरेंट के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को भी यहां पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर लाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में क्या यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट में जब हमने आपको ऊप पढ़ाई थी तो भाई हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को भी क्या करवाया था, इनहेरिट करवाया था। उसके लिए हम लोगों ने सुपर नाम का कीवर्ड यूज करा था। पता नहीं याद हो ना हो, लेकिन पढ़ाया था मैंने, मुझे याद है। सुपर नाम का हमने क्या करा था, एक कीवर्ड यूज करा था। अब ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, सी शार्प है। यहाँ पर भाई हमारे पास जो कीवर्ड यूज होगा किस नाम से होगा, बेस नाम से। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, सॉरी चाइल्ड क्लास के अंदर आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, लेकर आ जाएगा। ठीक है, बेस का मतलब भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है, बेस का मतलब क्या होता है, हमारी बेस क्लास। ठीक है, अब बेस क्लास के अंदर का आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर लेकर आना। तो भाई आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे। यानी कि भाई बेस क्लास में भी क्या करा हुआ है, हम लोगों ने अपना ऑप्शन पास करा हुआ है, और अपनी जो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हमने भी क्या कर लिया, उसको अपना ऑप्शन पास कर दिया। ठीक है, अब जब ये काम हो जाए, ये काम होने के बाद अब आपने करना क्या है कि भाई देखें, इस क्लास का बेसिकली काम क्या है। अब हमारा सवाल ये होगा कि सर इतनी लंबी चौड़ी इसमें आपने लॉजिक लगाई, इस क्लास का काम क्या है। भाई इस क्लास का काम ये है कि डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन को क्रिएट करवाना। डेटाबेस के अंदर जो टेबल क्रिएट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, माइग्रेशन जो बनाएंगे ना भाई, वो माइग्रेशन क्या होगी, हमारी इस डीबी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए बने। ठीक है, अब करना क्या है, आपने इसी क्लास के अंदर यहां पर आना। ठीक है, और आप क्या करेंगे, यहां पर आके अपनी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी की भाई जो टाइप होगी, ठीक है, टाइप क्या होगी, वो आप वो टाइप रखिएगा जो आपके मॉडल की टाइप है। ठीक है, तो भाई मैं क्या करूंगा, यहां से आके इसको इंटीजर को हटा दूंगा। यहां पर आके क्या मिल जाता है मेरे को, डीबी सेट नाम की क्या होती है भाई, हमारे पास एक जेनरिक क्लास होती है। ठीक है, अब जेनरिक क्लास को आप क्या करेंगे, यहां से आके इस तरीके से कॉल करेंगे। अब जेनरिक क्लास में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखें, जिस भी क्लास के साथ इस तरीके से आपके एंगुलर ब्रैकेट्स लगे हुए हो ना, ये क्या कहलाती है, हमारी जेनरिक क्लास कहलाती है। अब जेनरिक क्लास का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो डेटा आएगा ना, वो क्या होगा, हमारे पास डायनेमिक आएगा। यानी कि इसको आप इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन पास नहीं करोगे, डेटा क्या आएगा, हमारे पास डायनेमिकली आएगा। ठीक है, तो भाई डेटा लाने और ले जाने का काम किसका था, हमारे डेटा लाना और ले जाने का काम किसका था, हमारा मॉडल का काम था भाई। तो यहाँ पे क्या करोगे, अपना मॉडल कॉल करोगे। तो भाई मैं क्या कर दूंगा, STUDENT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारे स्टूडेंट का मॉडल आ गया। ठीक है, जो मॉडल की टाइप होगी वही क्या होगी भाई, हमारे पास हमारे डीबी सेट की टाइप होगी। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर जो भाई हमारे पास टेबल क्रिएट होगा, यहां पर क्या करोगे, आप उस टेबल का नाम पास करोगे। ठीक है, तो भाई डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट होने वाला है उसका यहाँ पर मैं नाम क्या रखवा लूंगा, यूजर्स। ठीक है भाई, अटेंडेंस लगा ले, फिर इसको समझाता हूँ ना। तो भाई बात हमारी ये हो रही है कि हमने जो ये क्लास बनाई ना भाई, देखें इस क्लास का काम क्या है। जब भी देखें आप अपना डेटाबेस के साथ काम करेंगे ना भाई, अगर आपने डेटाबेस के लिए कोई माइग्रेशन क्रिएट करवानी है, ठीक है, कोई माइग्रेशन क्रिएट करवाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल के लिए उसकी एक डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्लास का काम क्या होता है कि आपकी डेटाबेस के अंदर टेबल्स को लेकर जाना। ठीक है, टेबल को क्रिएट करना। अब याद रखिएगा भाई, जो हमारे पास टेबल क्रिएट होगा वो किस नाम से होने वाला है, हमारे यूजर्स नाम का टेबल। ठीक है, और ये जो यूजर्स नाम का टेबल है, ठीक है, ये इसका जो डीबी सेट है, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, हमारे
स्टूडेंट मॉडल वाली क्लास के साथ है, ठीक है। और उस स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमने क्या करा हुआ है, अपने टेबल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आके भाई हमें क्या करनी है, थोड़ी सी वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या है कि भाई देखें, डेटाबेस में जो टेबल बनेगा वो किस नाम से बनेगा, यूजर्स नाम का। लेकिन उस टेबल के अंदर जो कॉलम बनेंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, एक नेम नामक कॉलम होगा, एक मेल नामक कॉलम होगा, एक पासवर्ड नामक कॉलम होगा, एक हमारे पास एज नाम का होगा। लेकिन अभी तक मैंने आईडी नामक कॉलम नहीं बताया, ठीक है ना। तो भाई हमारे पास यहाँ पर आईडी भी तो होगी, लाजमी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसी क्लास के अंदर आता हूँ, ठीक है। और इस क्लास में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे इसको एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी का टाइप क्या होगी हमारे पास, इंटीजर होगी, ठीक है। उसका नाम क्या होगा हमारे पास, आईडी होगी। अब इस आईडी को भाई क्या प्राइमरी की नहीं बनाना, हमारे को प्राइमरी की भी बनाना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर अपनी इस प्रॉपर्टी के टॉप पे आ जाएं, और यहां पर हम क्या करेंगे, अपने डेटा एनोटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आगे क्या होता है, हमारे पास एक की नाम का एक क्या होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, आपके इस वाली कॉलम को क्या करेगा, आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करेगा, और आपको प्राइमरी की भी लगा कर देगा। आइडेंटिटी का मतलब तो मालूम है ना क्या होता है, 1 of 1, फिर 1 of 2, 1 of 3, वो भी लगा कर देगा। और साथ साथ क्या करेगा, आपके इस वाले कॉलम को प्राइमरी की भी बना कर देगा, ठीक है। ये फायदा होता है हमारे पास ये की नाम का एनोटेशन लगाने का, ठीक है। अब देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा मॉडल तैयार है। उस मॉडल को डेटाबेस में भेजने के लिए हमारे पास क्या है, हमारा डीबी सेट भी तैयार है, ठीक है। याद रखिएगा ये लाइन क्या करती है, आपके डेटाबेस में डेटा को टेबल को बनाएगी, ठीक है। अब मसला ये है कि भाई देखें, आधा काम हमने कर लिया, ठीक है। अब मसला ये है कि कनेक्शन तो हमने अभी तक करा नहीं है डेटाबेस के साथ, ठीक है। अब डेटाबेस के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई अब आपने डेटाबेस के साथ जब भी कनेक्शन करना हो तो भाई उसके लिए यहां पर आपके पास एक मेन फाइल होती है जिसका नाम क्या होता है हमारे पास, एप सेटिंग डॉट जेसन, ठीक है। आपने क्या करना होगा, इसी वाली फाइल के ऊपर जाओ, ठीक है। इस वाली फाइल में जाने के बाद जितनी भी भाई आपके पास आपकी सर्विसेज ऐड होंगी, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे प्रोग्राम वाली फाइल में होंगे, ठीक है। उन सर्विसेज को कॉल करने का जो भी भाई आपके पास चीजें होती है वो क्या होती है आपके पास यहाँ पर इस फाइल के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, ठीक है, आप क्या करेंगे, कोमा लगा हुआ है, ठीक है। कोमा के बाद क्या कर दो, नीचे आकर एंटर कर दो, ठीक है। एंटर करने के बाद यहां पर आपने क्या करना होता है, अपना एक और क्या कर लोगे, की बना लोगे, किस नाम से, कनेक्शन स्ट्रिंग नाम, ठीक है। ये भाई देखें आपने क्या करना होगा, इसका नाम कुछ और रखवाना चाहो तो कुछ और रखवाओ, लेकिन कोशिश करोगे जो की का नाम मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग भी क्या करो, ये डिफाइन करो, ठीक है। अब इस की के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब इस की में आने के बाद आप लोगों का अगला काम क्या होगा, भाई आपके पास यहाँ पर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आने वाली, क्या आने वाली है, कनेक्शन स्ट्रिंग आने वाली, ठीक है। अब उसको आपने भाई याद करना है, याद करना पड़ेगा कुछ भी कर लो, ठीक है। कैसे याद करोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर इस की के लिए एक क्या कर दोगे, नाम बना दोगे, यानी कि भाई हमारे पास जो डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, उसका नाम क्या है। तो भाई यहाँ पे मैं नाम क्या रखवा लूंगा, हमारा DBCS, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। ये क्या है, हमारे पास हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होगा। लेकिन इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डेटा कहाँ है, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इस तरीके से कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद क्या कर लोगे, इस तरीके से अपने कोटेशंस को ओपन कर लोगे। भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट बेस्ड काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या होता था, हमारे पास एक की होती थी और उसकी वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। तो की क्या है, हमारी DBCS की है। इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, हमारे इस वाली लाइन के अंदर आएगी, ठीक है। अब यहां पर भाई देखें, आप क्या करोगे, अपना सर्वर जो आप यूज कर रहे हो ना भाई, उस सर्वर का नाम क्या होगा, ठीक है। आप यहां पर क्या बोल दोगे, SERVER, ठीक है, सर्वर। सर्वर आप क्या यूज करोगे, अपना डॉट लगा दो यहां पर, ठीक है। अब फिर डॉट का मतलब क्या है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई, हमारा डॉट का मतलब होता है करंट सर्वर की बात हो रही है। अगर किसी को अपने सर्वर का नहीं मालूम तो भाई वो क्या करेगा, अपना CMD में जाए और क्या लिख देगा, होस्ट नेम लिखेगा। तो जो होस्ट नेम आपके CMD में लिखा हुआ आ रहा होगा वही क्या होगा, आपके सर्वर का नाम होगा। अगर वो नाम लिखना चाह रहे हो वो नाम लिख दो, अगर कोई बंदा डॉट लगा दे तब भी हमारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया भाई ये क्या है, हमारे पास हमारा सर्वर का नाम, ठीक है। यानी कि हम क्या करें, सर्वर के अंदर लॉगिन हो रहा है, ठीक है। ये काम करने के बाद अब उस सर्वर के अंदर डेटाबेस भी तो बनेगी हमारी, क्या बनेगी, डेटाबेस भी तो बनेगी। तो भाई यहां पर क्या क्या करेंगे, अगला काम अपना डेटा बेस, ठीक है। यानी कि भाई हमारे सर्वर के अंदर डेटाबेस किस नाम से बनने वाली, आप क्या करोगे, यहां पर अपने डेटाबेस का नाम बता दोगे। तो भाई यहां पर हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे अपने डेटाबेस का, डेटाबेस का नाम बता दो भाई, अच्छा सा नाम बता दो डेटाबेस का यार, है। अबे स्कूल से बाहर निकल जाओ, स्कूल से बाहर निकल जाओ, स्कूल में आगे पता नहीं कितनी बनी होंगी। इसका नाम, यार इसका नाम जो है ना, मैं लेप क्या है हमारे पास, फोर। भाई डेटाबेस का नाम क्या होगा हमारे पास, लेप फोर होगा जिसमें हम बैठे हैं, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखें, आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर आके अपने लेप फोर का नाम क्या कर दिया, यहाँ पर आके इस तरीके से लिखवा दिया, ठीक है।
अब जब आपका ये काम भी हो जाए तो भाई अब आपका अगला काम क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद लगाइएगा कोमा। अब देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा सर्वर भी आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, हमारी डेटाबेस का नाम आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमारी डेटाबेस बनेगी वो किस नाम से बनेगी, हमारी लेब 4 नाम से बनेगी। आप इसका कोई और नाम रखवाना चाहो, कोई और नाम भी यहाँ पर आप रखवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। अब इसके आगे आपने करना क्या होता है, TRUSTED, ठीक है। ट्रस्टेड अंडरस्कोर CONNECTI, ठीक है, कनेक्शन। अब ये ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू आप क्या करवा लेंगे, इसको ट्रू करवा लेंगे, ठीक है। अब ये कर क्या रहा हूं मैं भाई, देखिए हमारे पास जब भी आप क्या करते हो अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हो, वहां पर आपके पास वो कनेक्ट करने के लिए क्या मांगता है, एक बटन मांगता है। वहां पर हमारे पास एक बटन बना हुआ है जिस पर हम लिखते हैं ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट, उस पर चेक लगाते हो। याद भी नहीं है, अबे हद हो गई है यार, बिल्कुल हद हो गई है। भाई एसक्यूएल सर्वर में आओ, जब आप अपना एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करते हो, सर्वर नेम क्या आ रहा है हमारे पास, डॉट आ रहा है। इसके नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, ऑथेंटिकेशन। और आप ऑथेंटिकेशन कौन सी यूज कर रहे हो, विंडो ऑथेंटिकेशन यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ना ट्रस्टेड कनेक्शन, तो भाई जो हमारे विंडो की ऑथेंटिकेशन है, यानी कि जिस यूजर नेम से हम क्या कर रहे हैं अपने विंडो को लॉगिन कर रहे हैं, वही यूजर नेम क्या होगा हमारे सर्वर के लिए यूज होने वाला है, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर किस तरीके से इसको सेपरेट टर्मिनेट कर दिएगा। टर्मिनेट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए भाई आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, आखिरी चीज आ रही है, वो क्या आ रही है हमारे पास, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। ये भी आपने क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू का मतलब क्या है, उसको आप क्या लगा रहे हो, चेक लगा रहे हो, ठीक है। तो भाई आप क्या करोगे, यहां पर आके बोल दोगे भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, TRUSTED, ठीक है। ट्रस्टेड की स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। ट्रस्टेड नहीं, ट्रस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट की तरह स्पेलिंग बताना, ठीक है। स्पेलिंग CERTIFICAT, ठीक है। और इसको भी आप क्या करवा लोगे इस तरीके से, ट्रू करवा लो, ठीक है। वही यहाँ पर देख लेगा हमारे पास ये क्या बन गई, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो गई है, ठीक है। ये आपने क्या करना है भाई, याद करना है हर दफा जब काम करोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग जब तक नहीं होगी आपके पास डेटाबेस पे डेटा नहीं जाने वाला, ना डेटाबेस पे डेटा आने वाला है। इसकी पिक्चर लेने हैं, पिक्चर ले लें। ये क्या है भाई, हमारे पास हमारे सर्वर का नाम है। ये क्या है, हमारी डेटाबेस का नाम है। ये क्या है, हमारी विंडोज ऑथेंटिकेशन है। और ये क्या है, हमारा ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट का चेक जो हम लगाते हैं वो है ये, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें सारे, और इसको याद भी कर लें सारे के सारे। एक दफा लिखोगे, दो दफा लिखोगे, तीसरी दफा याद हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। लिख लिया सब लोगों ने, जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो तो टाइम नहीं है। हो गया। तो भाई यहाँ पर देखिए हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या करवा लिया है, क्रिएट करवा लिया है, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारे पास, DBCS, ऐसा ही है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने क्या करा है, अभी बनाया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई रजिस्टर करने के लिए आपके पास मैंने बताई थी भाई, देखिए जितनी भी आप क्या करते हो चीजों को रजिस्टर करवाओगे, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर एक फाइल होती है program.cs नाम, ठीक है। तो program.cs के अंदर आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, काफी सारे मिडिलवेयर यहाँ पर क्या है पहले से अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें करने क्या है, जो डेटाबेस की सर्विस है, जो कि क्या करेगी, हमारे प्रोजेक्ट को और हमारे डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करवाएगी, उसकी सर्विस हमारे को इस फाइल के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और याद रखिएगा कि जितने भी आप यहाँ पे क्या करोगे आगे जाके सर्विसेज वगैरह क्रिएट करोगे, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने से पहले करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास एक लाइन लिखी हुई होती है यहाँ पर, अगर हमारा जो ऐप है वो क्या होगा, हमारे पास बिल्ड होने के बाद हमारा बिल्ड का प्रोग्राम चल जाता है, इस लाइन से पहले पहले आप क्या करोगे, अपनी तमाम की तमाम सर्विसेज को ऐड करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए भाई आप क्या करेंगे, अपने बिल्ड से पहले पहले आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद अब आपने करना है क्या है, एक सिंपल से क्या कर लो, जनरेटर ऑफ हो गया भाई, ये वोल्टेज स्लो है ना, ये इन्वर्टर एसी का है।